गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग माय चैम्प्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। बेटा एज यूजुअल जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि ये हमारी रिकॉर्डेड क्लास होगी, लेकिन जो हमने ये सफ़र शुरू किया था, जो हमारी गारंटी थी कि हम 95% तक जाएंगे, उसमें एक पड़ाव आज हमारा लास्ट ख़त्म होने वाला है बेटा। तो एक थोड़ा सा इमोशन भी है आप लोगों के साथ में, क्योंकि ये जर्नी छोटी सी थी लेकिन बहुत ही अमेजिंग थी। आप अपने पेरेंट्स के लिए दिन रात एक कर चुके हो, आप अपने ड्रीम्स के लिए दिन रात एक कर चुके हो। तो गॉड ब्लेस यू माय चैम्प्स, ज़िंदगी में तुम हमेशा सफल होते रहना, हमेशा सक्सेस होते रहना। आज का टॉपिक है लास्ट टॉपिक्स यानी प्रोबेबिलिटी है। तो अगर कुछ भी डाउट रह जाएगा तो कोई टेंशन मत लेना बेटा, मैं बीच बीच में रिविजन्स क्लासेस अपनी तरफ से ऐड करवाता रहूँगा और आपको इन्फॉर्मेशन ग्रुप में अपना जो फैमिली लक्ष्य फैमिली यानी टेलीग्राम ग्रुप में उसमें मैं देता रहूँगा कि इस दिन मेरी क्लासेस है 2 घंटे की, 1 घंटे की। अब मैं किसी भी दिन रैंडमली लगा दूंगा, मतलब 2 दिन पहले लगाऊंगा ताकि मैं आपको बता सकूं कि इस दिन 2 घंटे का रिविजन है, वापस आ जाओ। और फिर जब मैथ्स की रिविजन स्टार्ट होगी तो उसमें प्रैक्टिस तो मैं आपको करवाऊंगा ही करवाऊंगा। ठीक है मेरे प्यारे चैम्प्स, ठीक है, डन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और वो कहते हैं ना कि जिस कंपनी में आप जाओ, ये मेरी पहली कंपनी है एज अ, वैसे तो मैंने 9 साल बहुत, एक पहले साल के जो बच्चे होते हैं ना, जो पहला होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। तो आप सब मेरे प्यारे चैम्प्स वो फर्स्ट हो, और ज़िंदगी के हर फेज़ में जब किसी की मिसाल दी जाती है तो हमेशा पहली बार वाले को ही दिया जाता है मैक्सिमम केस में। तो शायद हो सकता है कि आप मेरे सबसे बड़े चैम्प्स बन चुके हो, और जब कभी भी किसी को एग्जाम्पल देना होगा तो मैं आप सभी का ही नाम दूंगा। और मेरे पास बच्चे तो कम हैं, मतलब जो बच्चे हैं वो मेरे लिए हीरे हैं, गोल्डन है। तो आप सभी मेरे लिए हीरे हो बेटा। भगवान करे ज़िंदगी की हर तरक्की तुम्हारे कदमों में हो और लाइफ की हर उड़ान तुम जियो बेटा। ठीक है, डन। चलो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, सिंपल सा मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जब हम प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं, आ जाओ फोकस कर लो यहाँ पे बेटा, फोकस कर लो मेरे एग्जाम्स डेफिनेटली। अरे सबको विश्वास है ना, क्लासेस तो बंद नहीं करूँगा ना। चलो ठीक है, अब ध्यान से समझना बेटा। सपोज करो आपके घर के बाहर, अब एक दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ध्यान से समझना। आपके घर के बाहर एक, मतलब आप घर के अंदर पढ़ाई कर रहे हो और अचानक से बारिश आ गई और घर वाले भागते हुए आए कि फटाफट बोल रहे कि बाहर बाढ़ आ गई है। तो आप बोलोगे अरे ऐसे कैसे, 5 मिनट पहले तो मैं बाहर से आया हूँ या आई हूँ, तो बारिश तो हुई नहीं थी, तो बाढ़ कैसे आ सकती है। तो आपको वहां पे डेफिनेट पता था कि ये चीजें नहीं हुई हैं। तो 2 कंडीशंस आती है जब कोई ऑब्जेक्ट, जब कोई चीजें होने वाली होती है ना बेटा, जब कोई चीज होती है, हैपनिंग हो रही हो, तो उसमें 2 कंडीशंस होती है। या तो मुझे डेफिनेट में पता है कि ये चीजें हो रही हैं, मतलब ट्रू है, और या तो मुझे पता है कि डेफिनेट में ये नहीं है। तो जब डेफिनेट का केस 100% पता हो तो उसको बोलते हैं श्योर चीज, मतलब इवेंट, श्योर पॉसिबिलिटीज। मतलब डेफिनेट में आपको डेफिनेटली पता है कि नहीं भाई बारिश नहीं हो रही है। अब मैं बोलूँ आपसे 100 किलोमीटर दूर या 800 किलोमीटर दूर हिमाचल प्रदेश में बाढ़ आ गई, तो आप बोलोगे भाई वहां तो आती रहती है, आप बिना कुछ सोचे बोल दोगे हाँ पक्का आ गई होगी। इसका मतलब क्या, आपको वहां पर भी डेफिनेट पता है कि वहां पे आ चुकी है। मतलब जब डेफिनेट में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें आती हैं तो उसको हम बोलते हैं श्योर एंड सर्टेन, मतलब फिक्स्ड है कि ये चीजें होती हैं। और आपको जब पता ही नहीं है, जैसे मैं बोलता हूं कि बाहर बारिश हो रही है, आपसे 100 किलोमीटर दूर बारिश हो रही है, या फिर आपसे 100 किलोमीटर दूर पर अटैक हो गया है, तो आप बोल सकते हो भी सकता है और नहीं भी। तो जिस चीज़ों के बारे में आपको पता नहीं होता है, आप सर्टेन नहीं होते, तो उसको अनसर्टेन इवेंट बोला जाता है। तो प्रोबेबिलिटी एक चीज़ों का इवेंट होता है। इवेंट का मतलब कुछ चीज़ें हो भी सकती हैं और कुछ चीज़ें नहीं भी हो सकती। इन सभी का कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी के केस में माना जाता है। अब जैसे मान लो कि आप लोग लूडो बहुत खेलते हो ना बेटा, तो उस लूडो की कैटेगरी में जैसे मान लो कि आपने पहली बार डाइस को फेंका, तो डाइस जैसे फेंकोगे क्या पता 1 आएगा कि 2 आएगा कि 6 आएगा, पता नहीं है। लेकिन मैं आपसे पूछूंगा कि 2 ही आए, तो आप बोलोगे नहीं भाई 3 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, क्यों 2 आएगा। लेकिन 2 आ गया तो डेफिनेट में पता हो गया, नहीं पता हुआ तो इनडेफिनेट में, मतलब अनसर्टेन हो गया। इन्हीं चीजों का कॉम्बिनेशन ही प्रोबेबिलिटी कहलाता है। ठीक है, तो मैंने 2 चीजें आपके सामने प्रेजेंट की, क्या कि सर इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, कि एक ऐसा इवेंट जिसमें आपको पता है कि ये चीजें हो ही नहीं सकती। अब मैं बोलूं कि आपका जो सन है वो वेस्ट से मतलब राइज हो रहा है, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? नहीं सर, इम्पॉसिबल है। तो उस कैटेगरी में यानी इम्पॉसिबल जो इवेंट आपको पता है, यानी जो यूनिवर्सल ट्रूथ जो है, जो इम्पॉसिबल है, उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 0 होती है। क्या होती है बेटा? 0। अब ध्यान से समझना बेटा, 0 एक
प्रोबेबिलिटी का स्टैंड होता है, मतलब आपको पता है या तो ये चीज हुई ही नहीं है, डेफिनेट में आपको पता है, और एक चीज होती है कि डेफिनेट में पता है ये चीजें हो गई हैं। जैसे आपको मान लो कि हिमाचल में बाढ़ आ गई और आपसे बोला गया कि हिमाचल में बाढ़ आ गई, तो आपको डेफिनेट में पता है क्योंकि आपने न्यूज में देखा है, तो आप बोलोगे इसका सर्टेन है, श्योर है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कंप्लीट 1 होगी, क्योंकि आपको 100% श्योरिटी है, 100% नॉलेज है। लेकिन जब 100% नॉलेज नहीं रहता है, मतलब नॉलेज रहता है लेकिन वो चीजें नहीं ही हुई होती, जैसे सन वेस्ट में तो आ ही नहीं सकता, आपको 100% पता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। इम्पॉसिबल की 0 और पॉसिबल वाले 100% की क्या होती है, 1। और जितने भी पॉसिबल केस बनते हैं वो इनके बीच में ही बनते हैं, इसीलिए या तो 0 के बराबर या 0 से बड़ा, 0 के बराबर या 0 से बड़ा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बनता है, बट 1 के बराबर या 1 से छोटा बनता है। कभी भी प्रोबेबिलिटी 2 केसेस में बनती है। अगर हम परसेंटेज में पूछें प्रोबेबिलिटी तो 0% से लेकर के 100% तक प्रोबेबिलिटी बनती है, लेकिन अगर हम नंबर में पूछेंगे तो 0 से लेकर के केवल 1 बनती है। जैसे एग्जांपल बताता हूं बेटा, समझना है, मैंने लिखा 1.65, क्या ये प्रोबेबिलिटी है, तो आपको ये नंबर दिखाया गया है, नंबर 0 से 1 के बीच में आता है, तो 1 से बड़ा अगर यहाँ पे 1.00001 भी लिख दूं तो भी प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि केवल और केवल 1 या 1 से छोटी वैल्यू ही पॉसिबल मानी जाएगी। लेकिन जैसे ही इसके आगे मैंने परसेंटेज लगा दिया, तुरंत ये क्या हो जाएगा बेटा, परसेंट के केस में आ जाएगा और ये प्रोबेबिलिटी मानी जाएगी। क्यों, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 0% से लेकर के 100% के बीच में आती है। तो दो तरीके के क्वेश्चंस में एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। पहला, अगर परसेंटेज में दिया है तो दिमाग में रखना कि 0 से 100%, जैसे मैंने बोला कि 65, क्या ये प्रोबेबिलिटी है, सर नहीं है, क्योंकि 0 से 1 के बीच में नहीं है, और जैसे ही परसेंटेज लगा दिया वैसे ही ये प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया, दोनों पॉइंट समझ में आ गया, दोनों चीजें समझ में आ गई कि श्योर सर्टेन क्या होता है, जिसमें आपको 100% पता होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, और कौन होता है, 0, और उसका कॉम्बिनेशन हमेशा इसके बीच में ही माना जाता है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। क्लियर बेटा, क्लियर मेरे चैम्प्स, कोई दिक्कत, क्लियर ना, डन, वेरी गुड। चलिए अगला पॉइंट, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट को फाइंड करने के कुछ फॉर्मूलेज होते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कैसे पता चलता है, जैसे एक एग्जांपल देता हूं, आपने एक क्वाइन को टॉस किया, क्वाइन 2 रुपए का सिक्का 5 रुपए में, आपको पता है एक साइड हेड होता है, एक साइड टेल होता है। अगर आपने एक क्वाइन को टॉस किया है तो एक साइड हेड, दूसरे साइड क्या होता है बेटा, टेल होता है। ठीक है, ये आपको पता है ना, एक साइड हेड और दूसरे साइड क्या होता है, टेल होता है। अब हमें एक चीज कंफर्मेशन करनी है, अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे एक काम करके बताओ कि इन दोनों में अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है हेड आने की तो कितनी हो सकती है, तो तुम जरा दिमाग लगाओ बेटा, इन दोनों में हेड कितनी बार आया है, सर एक बार। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ये कहती है कि जिसके बारे में आपसे बात किया जाता है वो वाला बंदा हमेशा न्यूमरेटर में आएगा, जिसके बारे में आपसे बात किया जाता है वो वाला बंदा हमेशा न्यूमरेटर में आएगा। तो सर डिनोमिनेटर में क्या आएगा, सर डिनोमिनेटर में उस ब्रैकेट में जितने मेंबर होंगे, चाहे वो उस क्वेश्चन से रिलेट करते हो या ना करते हो, उन सभी को हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। जैसे मैंने क्वेश्चन में बस इतना पूछा कि एक कॉइन को टॉस किया जाता है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, मैंने टेल के बारे में बात ही नहीं की, तो हमने हेड आने की प्रोबेबिलिटी इन दोनों में से कितनी बार है, सर 1 है, तो वो आएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में टोटल, चाहे उस ब्रैकेट के अंदर उससे क्वेश्चन से रिलेट करते हो या ना करते हो। तो एक कॉइन को फेंकने पर, एक कॉइन को थ्रो करने पर दो प्रोबेबिलिटी चीज निकल सकती है, पॉसिबिलिटी, एक या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। तो हेड आने की 1 और टोटल क्या हो जाएगा 2। अगर मैं टेल आने की पूछूं तो भी ए 1/2 आ जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है कि उसका फॉर्मूला बनता है कि नंबर ऑफ ट्रायल्स, कि मतलब जिसके बारे में बात की जा रही है उसका ट्रायल्स कितना है, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स के, मतलब उसमें जितने बंदे हैं उन सभी को उस ग्रुप में यानी डिनोमिनेटर में लिख देंगे, वो हमारा टोटल बन जाएगा टोटल ट्रायल। ठीक है बेटा, क्लियर, समझ में आ गया ना। आज से क्या याद रखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का फॉर्मूला बनता है नंबर ऑफ ट्रायल अपॉन में टोटल, या नंबर ऑफ आउटकम्स भी बोल सकते हो कि कितना आउटकम्स आया है, और नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स।
ठीक है चैम्प्स। चलो अगला पॉइंट आपको समझता था, ये फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को एक नाम दिया जाता है जिसका नाम है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, जिसको और क्लासिकल प्रोबेबिलिटी भी कहा जाता है बेटा। यानी उसी फॉर्मूले को, जो फॉर्मूला अभी मैंने आपको समझाया है, उसी फॉर्मूले को थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी या फिर क्लासिकल प्रोबेबिलिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो एग्जाम में अगर ये दोनों नाम आए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बता दो, इस पीई का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, तो इसको, इसका दूसरा नाम भी है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी और तीसरा नाम भी है क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। तो समझ में आ जाना चाहिए कि उसका नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन में नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ही आपका आंसर बनता है। इसी फॉर्मूले से हमेशा प्रोबेबिलिटी निकाली जाएगी, बस ये चीज़ को याद रखना। दो इंपॉर्टेंट, पहला पॉइंट कि 0 से 1 के बीच में आती है, उस टाइप पे एमसीक्यू में आएगा। दूसरा, बड़े बड़े जो 3-3 नंबर के, 4-4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे वो इस फॉर्मूले के बेस पर आएंगे। एक फॉर्मूला और पढ़ना है बस, पीई का, पी नॉट ई के बारे में पढ़ना है, वो पढ़ लेते हैं बेटा। अब मैं कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ, पहले उस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद मैं दूसरा वाला समझाऊंगा एंड देन उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, 2-3 पॉइंट छोटे छोटे हैं बेटा, इसमें ज़्यादा कुछ टफ है ही नहीं, बस सोचना ही नहीं है, बस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट पे काम करना है, क्वेश्चंस लगाना और आगे निकल के चले जाना है, बस इतना याद रखना है। छोटा कहाँ पे आएगा, छोटा जिस बंदे के बारे में बात होगी वो न्यूमरेटर में और टोटल बंदा आएगा डिनोमिनेटर में। आओ क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, ये आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल ही। अगर आप अपने एनसीईआरटी के एग्जाम्पल भी इस चैप्टर से कर लेते हो और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी एग्जाम्पल कर लेते हो, एक्सरसाइज कर लेते हो, मैं आपको दावे के साथ बोलता हूं कि इस चैप्टर में आप फुल मार्क्स लेकर के आओगे अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आया तो, क्योंकि यही क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी से ही। तो इस चैप्टर के एक्सरसाइज भी इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको भी कर लेना। ठीक है बेटा, चलो आ जाओ, देखो क्या लिखा है आपके सामने। लिखा है कि एक बैग कंटेन करता है रेड बॉल और ब्लू बॉल और येलो बॉल, 3 चीजें कंटेन करता है, मतलब एक बैग का थैला है बेटा, उसमें 3 चीजें हैं। क्या क्या है सर? रेड बॉल भी है सर, ब्लू बॉल भी है और येलो बॉल भी है। एक थैले है, थैले के अंदर 3 बॉल डाल दी गई है। ऑल द बॉल्स बीइंग सेम साइज, वो तो फर्क ही नहीं पड़ता। कृतिका ने एक बॉल निकाला, उस बैग में से बिना देखे एक बैग निकाल दिया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि इनमें से क्या क्या होगा? अब तुम ध्यान से सोचना बेटा, एक बैग में 3 बॉल डाल दी गई है, अ रेड बॉल, अ ब्लू बॉल, अ येलो बॉल, का मतलब एक एक बॉल तीनों को में डाली गई है। तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि उस थैले में कितनी बॉल है बेटा? कितनी है? 3 है, मतलब टोटल कितनी हो जाएंगी बेटा? 3। तो जो भी हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का फॉर्मूला लगाते हैं, जो टोटल आउटकम्स आता है वो हमेशा क्या हो जाएगा बेटा? 3। क्यों? क्योंकि टोटल जितना भी नंबर रहेगा उन सबका प्लस कर देना, वही आपका टोटल बनता है। अब जैसा जैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा न्यूमरेटर में वही चीज रखते जाएंगे, आंसर आता चला जाएगा। चलो आ जाओ बेटा, सपोज करो येलो बॉल निकल गई, तो जाओ चेक करो, क्वेश्चन में चेक करो सर येलो बॉल कितनी थी। जितनी येलो बॉल होगी वही आएगा न्यूमरेटर में, नीचे आएगा टोटल। तो सर येलो बॉल तो 1 थी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/3। आओ चेक करो रेड बॉल की, सर रेड बॉल कितनी है? सर रेड बॉल भी 1 थी, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/3 हो जाएगी। सर ब्लू बॉल कितनी है? ब्लू बॉल भी 1 ही है, तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/3 हो गई है। अब सपोज करो यहां पे मैंने ऐसे लिखा कि सर 5 रेड बॉल, 6 ब्लू बॉल एंड 7 येलो बॉल, ऐसा कुछ है। तो टोटल कितने हो जाएंगे बेटा? टोटल तीनों को प्लस कर दो, 6, 5, 11, 17, 18, यहाँ पे टोटल में आ जाएगा 18, मतलब सब में 18 आएगा बेटा। क्या आएगा बेटा? सब में 18 आएगा, तीनों में 18 आने वाले हैं, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी वही आ जाएगी। अब मैं आपसे पूछूं सर येलो बॉल बताओ, तो इसमें येलो बॉल कितना है? सर येलो बॉल तो 7 है, तो न्यूमरेटर में 7 डाल देना, खत्म, वही प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बन जाएगी। बस इतना याद रखो, जिस बंदे के बारे में बात की जा रही है उस ग्रुप में वो बंदा कितनी बार आया है, जितनी बार आया है उसको न्यूमरेटर में डाल दो और टोटल को डिनोमिनेटर में डाल दो। सर ब्लू बॉल की बात करेंगे तो ब्लू कितना है बेटा? 6 है, तो ब्लू 6/18 आ जाएगा। अब जो कट जाता है, प्रोबेबिलिटी की सबसे बड़ी खासियत होती है बेटा कि हमेशा फाइनल सिंपलेस्ट फॉर्म आंसर लिखना, वरना मार्क्स कट कर लिए जाएंगे। तो ये कट करके 1/3 बताना होगा आपको, ठीक है? ये कटेगा नहीं तो ये आपका आंसर हो जाएगा। रेड बॉल कितना? 5/18, ये भी कटेगा नहीं तो ये भी आपका आंसर आ चुका है। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को अदल बदल करके भी अपना आंसर दे सकते हो। आई होप अब आगे से आपको प्रोबेबिलिटी में गलती नहीं करनी होगी, ठीक है बेटा? चलो अगला देखते हैं क्या पॉइंट है। अब अगला पॉइंट, एक क्वेश्चन मैंने समझा दिया, उसके बेस पर अब जो भी क्वेश्चन आएंगे प्रोबेबिलिटी इवेंट का, मुझे लग रहा है कि आप लोग कर लोगे। ठीक है बेटा, कर लोगे ना? कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? पक्का?
चलो अब पॉइंट नंबर 2, एक क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया। दूसरा कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट जब 3 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं तो जो आपने पहला सीखा है ना बेटा, उसी में इसको इंक्लूड कर दिया जाता है। जैसे इस क्वेश्चंस में एक जगह पे इंक्लूड कर दिया जाएगा, यहां पे क्या लिखा है, येलो बॉल आई है ना, तो ये बोलेगा येलो बॉल नॉट, मतलब ऐसा बताओ कि उसमें येलो बॉल हो ही ना। जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन आएगा कि एक थैला है, थैले में 3 बॉल्स हैं, कौन कौन सी, रेड, ब्लू और येलो। ध्यान से समझना, अभी यहीं से समझ जाओगे। 3 बॉल्स हैं, अब मैंने एक बॉल निकाली, आपको बताना है कि वो जो बॉल निकाली है वो येलो कलर की बॉल ना हो। तो सबसे पहले तुम्हारा काम होगा कि येलो की प्रोबेबिलिटी बताना कि येलो होगी तो कितनी बार होगी। सर उसकी तो मैंने बता दिया 1/3 होगी। तो येलो के ना होने की प्रोबेबिलिटी, तब उसका फॉर्मूला बनता है। फॉर्मूला क्या बनता है सर, कोई भी इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का मतलब होता है कोई भी चीज फिक्स्ड हो रही है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट के लिए हम ई पर बार का साइन दिखा देते हैं। नॉट इवेंट का मतलब वो चीजें हो ही नहीं रही हैं। जैसे येलो बॉल ना आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तब ये फॉर्मूला। अब हमें पता है बेटा कि चाहे कितना बड़ा प्रोबेबिलिटी दिखा जाए, वैल्यू में अगर बात की जाएगी तो उसका टोटल सम 1 के बराबर होगा या 1 से छोटा होगा। तो फॉर्मूला ही यही बन जाता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, जिसको कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स भी बोला जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट भी बोला जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट को, इक्वल्स टू हमेशा 1 होता है बेटा, इसी को याद रखना। अब आपको पता है कि येलो बॉल आपको 1/3 आई थी, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट आपसे पूछ रहा है, मतलब येलो बॉल ना आने की प्रोबेबिलिटी बता दो, तो बस इस 1 में से माइनस कर दोगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट का फॉर्मूला मतलब पी ऑफ ई बार इक्वल्स टू 1 - 1/3, यानी इसका आंसर आएगा 2/3, आपके पास आंसर आ जाएगा। बस यही है सबसे बड़ा तगड़ा खेल, इसी में बच्चे गलती करते हैं, यहीं पे तुम्हें समझना है बेटा। एग्जामिनर हमेशा तुमसे यही पूछेगा कि येलो बॉल ना आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, ब्लू बॉल ना आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, रेड बॉल ना आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो पहले क्या करना है, पहले रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी बताना है, उसके बाद 1 में से उसको माइनस कर देना है, किससे, इस फॉर्मूले के हिसाब से। ठीक है, अब आगे से कर लोगे। क्या करना है, सबसे पहला सर, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालना है। जो चीजों ना आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, पहले उसके आने की प्रोबेबिलिटी निकालो, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दी, उसके बाद 1 में से माइनस कर दिया, आपका आंसर आ गया। खत्म, 2 चीजें खत्म। और तीसरा अब है कार्ड बेस्ड क्वेश्चंस, इसके बाद तुम्हारा प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगा। बस इतना ही, 3 पॉइंट में प्रोबेबिलिटी खत्म। आओ कार्ड तुम्हें समझा देता हूं, कार्ड का एक स्ट्रक्चर बनाता हूं तुम्हारे सामने। लो, समझ लिया ना, नोट कर लिया ना। अब कार्ड समझ लो, कार्ड का खेल समझ लो, यहीं पे पूरा कार्ड ही खत्म हो जाएगा तुम्हारा। कार्ड्स टोटल कितने होते हैं सर, 52 होते हैं। तो सर कार्ड जो 52 होते हैं ना, वो 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक होता है रेड कार्ड, तो रेड को रेड से ही लिखता हूं। तो कहोगे सर ब्लैक वाले को ब्लैक से लिखोगे तो दिखेगा नहीं, कोई बात नहीं, दूसरे कलर से लिख दूंगा। रेड कार्ड जो 26 होते हैं, इसको व्हाइट से लिख देता हूं, व्हाइट से नहीं, ग्रीन से। एक होता है ब्लैक कार्ड, ये भी 26 होते हैं। ठीक है, रेड कार्ड 26, ब्लैक कार्ड 26, समझ में आ गया। काउंट करते चलना, यहीं पे टोटल आ जाएंगे, और यहीं से तुमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछूंगा, यहीं से तुम्हारा कार्ड का सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं सर, जो रेड कार्ड होते हैं ना, वो कौन कौन से होते हैं सर, 2 होते हैं। एक होता है हार्ट, अब हार्ट तो मत पूछो कैसा होता है सबका, ये वाला हार्ट है ना भाई, मुझे दिल विल बनाने आता नहीं है, ठीक है, अब समझ लेना, दिल बनाने उसे आएगा, अब समझ गए होगे तुम लोग। हार्ट हो गया, और दूसरा जो हमारा होता है उसका नाम डायमंड, हीरा मोती, सुना है नाम ना। तो ये हीरा हो गया, ये मोती हो गया, हार्ट दिल वाला, डायमंड ये वाला। ये डायमंड इस तरीके के शायद बनता है, ऐसे काजू कतरी की तरह, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये हो गया। अब ये जो बंदे होते हैं ना, इनके पास 13 सुरूर वाला कॉन्सेप्ट लगता है। ठीक है, 13 कार्ड होते हैं, तभी तो मिल करके हो जाएंगे। इधर आ जाओ बेटा, इधर अगर मैं बात करूं तो सर ये जो होते हैं ना, ये भी 2 कार्ड होते हैं। एक होता है स्पेड, ये भी 13 कार्ड होते हैं, और दूसरा क्लब होता है, ये भी 13 कार्ड होते हैं। ठीक है, 13 सुरूर वाला कार्ड। आ जाओ बेटा,
समझ में आ रहा है, धीरे धीरे समझ में आ रहा है स्ट्रक्चर। अभी आप क्वेश्चन बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा। स्पेड वाला कार्ड, स्पेड का डिजाइन कैसा होता है जरा चेक कर लें। स्पेड का रहता है क्लब का तो फूल पत्ती जैसा, अच्छा उल्टा दिल स्पेड का रहता है, तो ऐसा मान लेना इसको। ये वाला ऐसा जा करके ऐसे रहता है उल्टा दिल, ठीक है। और क्लब का रहता है पेड़ वाला ऐसा, ठीक, डन। कार्ड समझ में आ गया। आ जाओ बेटा, अब उसके बाद समझ जाना बेटा, 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर दो, 1 2 3 4, 4 पार्ट में डिवाइड है ना, हाँ जी सर। अब इन चारों पार्ट का अगर जो खेला होता है ना, एक पार्ट में अब जो लिखूंगा वो चारों पार्ट में होते हैं, एक पार्ट में जो लिखूंगा वो चारों पार्ट में होते हैं, तो ध्यान से समझना। सर सबसे पहला आता है नंबर बेस्ड कार्ड, नंबर कार्ड। तो जो नंबर कार्ड होते हैं वो सब में सेम आएंगे जो ये आते हैं। नंबर कार्ड होते हैं 2 से लेकर के 10 तक, 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो टोटल कितने कार्ड्स हो गए बेटा? टोटल सर हो गए 9 कार्ड। तो नंबर वाले कार्ड टोटल कितने होते हैं? इसमें भी 9, इसमें भी 9, इसमें भी 9। ठीक है बेटा, यानी टोटल अगर बात की जाएगी, टोटल बस इतना बोल दिया जाए कि कार्ड को सफल किया जाता है तो नंबर कार्ड कितने होते हैं, बस इतना पूछा तो बेटा 9 एक में होते हैं, ऐसे 4 तो 36। तो याद रखना कि नंबर कार्ड अब यहां से अपने निकला। अगर आपको इससे बेस पूछा जाएगा नंबर कार्ड के बारे में, नंबर कार्ड टोटल कितने होते हैं सर? 36 होते हैं। अब मैं क्वेश्चंस पूछूंगा तब तुम्हें समझ में आएगा। वैसे सेपरेट में अलग अलग कितने होते हैं बेटा? 9 होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा फेस कार्ड। फेस कार्ड होते हैं, एक होता है किंग, एक होता है क्वीन। राजा रानी की कहानी पढ़ा है आपने, किंग क्वीन और जैक, मतलब 3 पर चित्र बने होते हैं, इसीलिए 3 कार्ड यहां पर भी, 3 कार्ड यहां पर भी, और 3 कार्ड यहां पर भी, और 3 कार्ड यहां पर भी। और अगर मैं फेस कार्ड पूछूंगा टोटल की बात तो बेटा कितने हो गए? 12 हो गए। कितने फेस कार्ड हो गए टोटल? वैसे कितने होते हैं? 3 3 3 3। ठीक है, डन। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लिस्ट, क्योंकि हमें जस्टिफाई करना है ना बेटा, हमें 13 लाने हैं, तो 9 और 3 मिलके 12 तो हो गए, तो एक तो बचेगा। ये जो 13, इसका बाइफरकेट कर रहा हूं बेटा मैं, ये कि ये 13 कौन कौन से कार्ड होते हैं, क्योंकि इसी के बेस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो हमने 13 कार्ड लिखे हैं, इन 13 में क्या क्या आता है सर? नंबर कार्ड आते हैं सर, फेस कार्ड आते हैं, ये रहा हमारा फेस कार्ड, ये रहा हमारा नंबर कार्ड, और तीसरा वाला एस कार्ड होता है, जो कि आपको पता है इक्का जिसको बोलते हैं, केवल एक होता है। यहां पर भी एक होता है, यहां पर भी एक होता है, और यहां पर भी एक होता है। तो एस कार्ड अगर आपसे पूछा जाए, एस कार्ड कितना टोटल होता है, तो 4 होता है। अब काउंट कर लो, 36 12 48, 48 में 4 ऐड करोगे तो 52। ये है आपका पूरा स्ट्रक्चर कार्ड। 52 कार्ड, जो कार्ड नंबर ऑफ कार्ड कितने होते हैं? नंबर्स कार्ड, नंबर्स कार्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? 36। फेस कार्ड होते हैं 12 और एस कार्ड होते हैं 4। इनको मिला करके हमें 52 कार्ड्स बनते हैं। उसमें कलर अलग अलग होता है, एक रेड कार्ड होता है, एक ब्लैक कार्ड होता है। ये रहा पूरा का पूरा कार्ड का स्ट्रक्चर, मैंने आपके सामने दिखा दिया है। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, आ जाओ अब तुम्हें क्वेश्चंस पूछने के तरीके समझाता हूं कि एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता कैसा। ठीक है बेटा, फिर तुम आगे चलना, सुनना ध्यान से मेरे क्वेश्चन पे। मैंने बोला एक कार्ड को सफल किया जाता है, एक पैकेट कार्ड को सफल किया जाता है। जैसे ही कार्ड का नाम आया, सफल कर रहे हैं हम लोग, इसका मतलब है उसमें टोटल कार्ड कितने होंगे बेटा? सर टोटल कार्ड तो 52 हो जाएंगे। कितने होंगे? 52। टोटल तुरंत, जो नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स होता है ना, उसमें टोटल तुरंत क्या जाएगा बेटा? 52। अब मैंने बोला कि मुझे बता दो नंबर कार्ड की प्रोबेबिलिटी। अब यहीं से क्वेश्चन मैं पूछूंगा बेटा। मैंने पहला क्वेश्चन पूछा, एक कार्ड को अकार्ड सफल किया जाता है। सफल जैसे ही करेंगे बेटा, कार्ड को सफल करते हैं, तो पहला क्वेश्चन कि नंबर कार्ड की प्रोबेबिलिटी बता दो। तो ध्यान से बताना बेटा, सर नंबर कार्ड कितने होते हैं? अब इन्होंने तो पर्सनली नहीं बोला कि कौन से सेक्शन में, बस इतने बोला नंबर कार्ड की प्रोबेबिलिटी। तो नंबर कार्ड कितने पढ़े थे सर? नंबर कार्ड तो हमने पढ़ा था कि टोटल होते हैं 36। ये हो जाएगा बेटा नंबर, मतलब जिसके बारे में बात की जा रही है उसका,
और अपॉन में टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल तो आपको पता है बेटा कि ये टोटल 52 होते हैं, ये रहा 52, इसको काट करो, 4 से कट करोगे 9, 39/13 आपका आंसर आ चुका है। अब मैं आपसे इसी में पूछ लूं कि नंबर कार्ड ना आने की प्रोबेबिलिटी बता दो, तो तुम्हें पता है कि 36 नंबर कार्ड होते हैं, तो बचे हुए कौन से कार्ड होंगे, नंबर कार्ड ना आने की प्रोबेबिलिटी। तो 36 से पहले हमने नंबर पॉजिटिव निकाल दिया, अब 1 में से इसको माइनस कर देंगे, तो 13 में से 9 माइनस करोगे तो 4/13 नंबर कार्ड ना आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएंगे। समझ में आ गया। अब दूसरा पॉइंट, अब देखो थोड़ा थोड़ा मैं इसी में क्वेश्चन में चेंज करता स्टार्ट करता हूं। मैंने बोला रेड कार्ड में नंबर कार्ड की प्रोबेबिलिटी बता दो। सुनना, एक कार्ड को सफल किया जाता है तो रेड कार्ड के नंबर कार्ड की प्रोबेबिलिटी बता दो। रेड कार्ड के नंबर कार्ड की, रेड कार्ड में नंबर कार्ड की, एक कार्ड को सफल किया जाता है मतलब पक्का डिनोमिनेटर में तो 52 ही आएगा, लेकिन रेड कार्ड में तो 26 होते हैं बेटा कार्ड, जिसमें से नंबर कार्ड कितने होते हैं, तो बेटा 9 यहां से उठाओगे, 9 यहां से उठाओगे, टोटल नंबर ऑफ कार्ड आप कितने हो जाएंगे 18। तो अब प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 18/52, यानी काटम पिटम करोगे तो यह जगह 2 9 जा और 2 26 जा, 9/26 आपका ये क्या आएगा, रेड कार्ड में नंबर कार्ड की प्रोबेबिलिटी। अब मैं आपसे पूछूं ब्लैक कार्ड में, एक कार्ड को सफल किया जाता है तो ब्लैक कार्ड के क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी, ब्लैक कार्ड के क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी। तो जरा इधर आना बेटा, ब्लैक कार्ड ये रहा, उसमें क्वीन कितनी आती है सर, 2 कार्ड में क्वीन आता है, तो दोनों में एक दोनों में क्वीन होंगी, क्योंकि बेटा देखो क्वीन तो ये तीनों सब में होते हैं, तो क्वीन इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक, तो इन दोनों को मिलाकर क्वीन कितनी आएंगी, क्वीन 2 आएंगी, किसमें से 52 में से। तो प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी 2/52, काटम पिटम करोगे तो 1/26 आएगी। मैंने पूछा रेड कार्ड में जैक आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, रेड कार्ड में जैक आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। सर ये रहा रेड कार्ड में जैक कौन सा रहा, एक जैक आता है, लेकिन ये 2 फंक्शन में, रेड कार्ड में 2 चीजें आती हैं, रेड हार्ट और डायमंड, तो दोनों में जैक आ रहा है ना, दोनों में जैक आ रहा है, तो जैक कितने हो गए 2/52 मतलब 1/26। आई होप आप धीरे धीरे क्लियर हो रहा होगा आपको, क्योंकि कार्ड का कॉन्सेप्ट बस इसी पे स्ट्रक्चर है बेटा, यहीं से गेम खेलना है तुम्हें। अब मैं पर्टिकुलरली नाम लेने जा रहा हूं, थोड़ा सा और डीप बोलने जा रहा हूं। मैंने बोला डायमंड में फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। डायमंड, मैंने ये नहीं बोला कि रेड कार्ड की ब्लैक कार्ड है, बस इतना बोला कि डायमंड में फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो हमें पता है डायमंड रेड कार्ड के सेक्शन में आता है, और डायमंड में फेस कार्ड जो होते हैं वो 3, क्योंकि 3 तो सब में होते हैं, तो 3/52, 3/52 खत्म आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है। आओ क्वेश्चंस करते हैं तो समझ में आ जाएगा, और आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। नहीं हुआ होगा तो एक बार फिर से इसको पढ़ना, और अब मुझे ऐसा नहीं जिसमें कुछ टफ तो है ही नहीं बेटा, बस कॉन्सेप्चुअल थिंग्स है, दिमाग से सोचोगे आंसर बता दोगे। आओ क्वेश्चन देखते हैं तो जल्दी जल्दी समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन देखना ध्यान से, एक कार्ड है खींचा जाता है वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स, उन्होंने पहले लिख दिया, तो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जब आप निकालोगे तो टोटल फटाफट क्या लिख दोगे बेटा 52, क्योंकि टोटल कार्ड वही है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी, अब उन्होंने लिखा है बी एन एस कार्ड, अब दिमाग लगा करके बताओ, टोटल तो आ गया, अब एस कार्ड के कुछ बताया कि रेड कार्ड में जाओ कि डायमंड में जाओ कि क्वीन में जाओ, ऐसा मतलब ब्लैक में जाओ, ऐसा कुछ बोला है नहीं सर। तो हम क्या करेंगे टोटल एस कार्ड कितने होते हैं 4, तो 4/52 यानी 1/13 आपका आंसर, खत्म। यही है क्वेश्चन बेटा। अगला नॉट बी एन एस, अरे बेटा क्या करना है, इसी में से 1 माइनस कर दो। आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट की वैल्यू 1 के बराबर होती है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट की वैल्यू के लिए 1 में से 1/13 माइनस करोगे तो 12/13 आपका आंसर आ जाएगा। ये है नॉट एस आने की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि 4 अगर प्रोबेबिलिटी आने की है किसकी एस कार्ड की, तो बचे हुए 48 क्या होंगे एस कार्ड नहीं होंगे, तो 48 डिवाइड बाई 50 को कट करोगे तो 12/13 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन कुछ मिल जाए बढ़िया तगड़ा। अगला क्वेश्चन में क्या लिखा है, हाँ ये मैं क्वाइंस वाला और डाइस वाला भी बताता हूँ, देखता हूँ कुछ, इसको देखते हैं।
अभी क्वाइन टॉस्ड वाला एक कॉन्सेप्ट और है, हाँ कार्ड वाला पहले कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर क्वाइन और टॉस बेस पर क्वेश्चन कर लेंगे, वो भी मैं आपको समझा दूंगा। एक चीज़ और बच रही है क्वाइन और टॉस, उस पर मतलब वो खत्म हो गया, यही फॉर्मूला लगता है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उसमें समझा दूंगा। कार्ड नंबर 1 से लेकर के 30 एक बैग में रखा जाता है। अब यहाँ पे 52 नहीं लेना है बेटा, अब यहाँ पे टोटल कार्ड कितने हो जाएंगे सर, टोटल कार्ड हो जाएंगे अब हमारे पास 30 हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जब निकालोगे तो यहाँ पर 30 आ जाएंगे टोटल में। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। एक कार्ड को रेंडमली खींचा जाता है, प्रोबेबिलिटी बता दो, नंबर ऑफ ड्रॉन कार्ड। तो उन्होंने बोला है नॉट डिविजिबल बाई 3। तो सबसे पहले ये जो 30 कार्ड आए हैं, 1 2 3 4 5 से लेकर के कहाँ तक, 30 तक बेटा, इसमें पहली कंडीशन बोल रहे हैं कि नॉट डिविजिबल बाई 3। तो पहले क्या निकालेंगे हम, डिविजिबल बाई 3। पहले हम क्या निकाल लें, डिविजिबल बाई 3, उसके बाद जितने भी 3 से होंगे मतलब वो उसमें से 1 में से माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये नॉट इवेंट दिया है। तो पहले हम इवेंट निकालें, तो बेटा इवेंट निकालेंगे तो 3 से लेकर के 30 तक 3 का टेबल ही तो आएगा जो 3 से डिविजिबल होगा। तो कौन, 3 6 9 12 15 18 21 24 27 और 30, मतलब टोटल कितने हो गए, 10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की वैल्यू 10/13, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 - 10/30, यानी हो जाएगी 20/30। 0 0 से कटा तो 2/3 आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगला पढ़ो। एक प्राइम नंबर आने के लिए, तो अब 1 से लेकर के 30 में कौन कौन से प्राइम होते हैं, काउंट करो सर। 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, वो लिख करके देखना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं, आपको लिखना पड़ेगा इस तरीके से। मैं आपको समझा रहा हूँ, देखो प्राइम नंबर, वरना गलत मार्क्स कट लेंगे। प्राइम नंबर आपको ऐसे ये करली ब्रैकेट बना करके लिखना होगा, और हमेशा याद रखना इसमें स्मॉल ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट मत लगाना, करली ब्रैकेट हमेशा लगेगा। इसमें आएगा 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29, ये आपका टोटल आएगा क्या, प्राइम नंबर। तो ये प्राइम नंबर टोटल क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ आउटकम्स बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी बन रहा है आपका 10। तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का कॉन्सेप्ट मतलब फॉर्मूला जब लगाओगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 10। टोटल कितने कार्ड्स हैं बेटा, मैंने बताया था टोटल 30 हैं, तो 30, ये 0 कट कर दोगे तो 1/3 जो है वो है प्राइम नंबर की आने की प्रोबेबिलिटी। टोटल हमने ये जो प्राइम नंबर निकाला, ये नंबर ऑफ आउटकम्स इसको बोलते हैं, क्योंकि जिसके बारे में बात होती है वो हमारे लिए नंबर ऑफ आउटकम्स होता है। टोटल क्या होता है, टोटल जो स्टार्टिंग में दिया रहता है। अब फिर अच्छा एक चीज और इन्होंने आगे मिक्स कर दिया, देखो हमने ये चीज भूल गए, ग्रेटर देन 7। अब जैसे इन्होंने ग्रेटर देन 7 बोला ना बेटा, तो यहां से ये चीजें हट जाएंगी। तो अब ग्रेटर देन 7 ये भी हट जाएगा, क्योंकि 7 से बड़ी होनी चाहिए, 4 हट गया तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी इवेंट क्या बन जाएगी, 6/30, यानी काटम पीटम करोगे तो 1/5 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर इनके बीच में, तो सर एक 4 होगा, 4 होगा, 9 होगा, 16 होगा, 25 होगा, 4 ही बन रहे हैं। तो 30 में से 4 लेस करोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सर, 26 बचा अपॉन में तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है, नॉट के भी हम नहीं निकाल रहा हूं बेटा। प्रोबेबिलिटी ऑफ 26/13, उसमें से 1 माइनस कर दो, यानी 1 - 26/13, ये है बेटा, सॉरी सही आंसर हमारा। देखो ध्यान से, पहले इन्होंने क्या बोला है, परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट कितने, 4 हैं, तो उसका प्रोबेबिलिटी बन जाएगा केवल परफेक्ट का 4/30। नॉट पूछा है तो 1 में से माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा 26/30, यानी कट करके 13/15 आपका आंसर आ जाएगा। अब मुझे उम्मीद है कि प्रोबेबिलिटी अब अच्छे से आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है बेटा, डन, क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं ना, बताइए। यहां तक सब अच्छे से समझ में आ गया है, मुझे उम्मीद है कि गलती नहीं हो रही होगी। ठीक है, चलो बेहतर, और देख लेते हैं कुछ है। ये डाइस वाला है, और कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं फटाफट, फिर डाइस और कॉइन पर आ जाएंगे। देखो एक बॉक्स में 3 ब्लू है, 2 व्हाइट्स है, 4 रेड मार्बल है।
एक मार्बल को रेंडमली खींचा जाता है तो प्रोबेबिलिटी इट विल नॉट बी अ व्हाइट मार्बल। तो पहले क्या निकालेंगे बेटा हम, पहले हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे व्हाइट मार्बल की। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर व्हाइट मार्बल कितना है सर 2 है, तो 2 डिवाइड बाई कितने 2 + 4 और +3, तो 4 2 6 3 9, 2/9। नॉट इवेंट की क्या हो जाएगी 1 - 2/9 यानी 7/9 आपका आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है डन, आप लोग तो उड़ा दोगे अब मुझे लग रहा है। अगला क्वेश्चन, एक कार्ड खींचा जाता है रेंडमली 52 है तो टोटल आ जाएगा 52। और ब्लैक किंग, अब देखो ध्यान से इन्होंने क्या लिखा है गेटिंग अ ब्लैक किंग, एक ब्लैक किंग आने की। तो ब्लैक में कितने किंग होते हैं, ये भी गलती करते हैं बच्चे 1 लिख देते हैं, अ ब्लैक मतलब एक समझ लेते नहीं। ब्लैक, पहली बात ब्लैक कार्ड में कितने किंग होते हैं सर 2, तो ब्लैक किंग में 2 कार्ड होंगे तो 2 आएगा, यानी इसका आएगा 1/26 आपका आंसर। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 डाइस, ये भी डाइस वाला है। ओके 2 प्लेयर्स इट्स प्रोबेबिलिटी। हाँ अभी देखो बेटा ये यहां से समझो, 2 प्लेयर्स हैं संगीता और रेशमा का, टेनिस मैच खेल रहे हैं। ये जाना जाता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता के जीतने की चांसेस 0.62 हैं, तो ना जीतने के चांसेस कितने होंगे सर 1 में से 0.62 माइनस कर देंगे क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी तो 1 होगी, तो इसका आंसर आएगा 0.28 आई थिंक। और ये 0.28 इसका रेशमा के जीतने का चांस होगा। अरे भाई 2 लोग मैच खेल रहे हैं, कौन कौन, संगीता और रेशमा, और संगीता ने 0.62 कर लिया तो बचा हुआ तो रेशमा का ही होगा। तो उन्होंने पूछा रेशमा का विनिंग मैच का प्रोबेबिलिटी बता दो, तो बचा हुआ यही 0.28, वही आंसर होगा, यही होगा ना, क्योंकि दोनों का सम तो 1 ही होना चाहिए, 2 ही लोग मैच खेल रहे हैं, तो एक अगर इतना ला रहा है तो दूसरा इतना ही ला रहा होगा, तभी तो वो उसकी जीतने के चांसेस है। ठीक है अगला क्वेश्चन आ जाओ, इसको कर लेते हैं। एक कार्ड को रेंडमली खींचा जाता है 52 कार्ड्स को, तो पहले फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी, फेस कितने होते हैं सर, फेस तो 12 होते हैं, टोटल फेस बोला है ना, 12/52, 4 3 जा 4 13 जा, तो 3/13 आपका आंसर। कार्ड विच इज नीदर किंग नॉर रेड, अब यहां से समझ लो बेटा, यहां से समझो, अब इस तरीके से क्वेश्चन तुम्हें घुमाएगा। सर सबसे पहले टोटल कार्ड कितने होते हैं 52 तो आएगा, हाँ जी सर लिख दिया हमने। अब इन्होंने बोला है ना तो वो किंग होना चाहिए और ना ही वो रेड कार्ड होना चाहिए, तो सर रेड कार्ड कितने होते हैं सर, रेड कार्ड तो टोटल 26 होते हैं, और किंग भी नहीं होने चाहिए, तो किंग ब्लैक में कितने होते हैं सर 2 होते हैं, तो 26 + 2, क्योंकि बेटा रेड कार्ड में जो किंग है वो 2, वो तो इसमें काउंट हो गए हैं, तो उसको तो काउंट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ब्लैक वाले कार्ड में 2 किंग हैं, क्योंकि इसने किंग बोल रखा है, इसने ऐसा नहीं बोला है कि रेड कार्ड वाले ही किंग को बस नहीं लेना है, इसने बोला है किंग कार्ड को ही नहीं लेना है। तो किंग तो दोनों में आते हैं, रेड में भी आते हैं ब्लैक में भी आते हैं। रेड कार्ड बोल दिया तो पूरा 26 आ गया, इसमें ब्लैक मतलब किंग भी आ गया, लेकिन किंग अलग से भी बोला, इसका मतलब ब्लैक वाले को भी इंडिकेट कर रहा है, तो ब्लैक में 2 होते हैं, तो टोटल अब हो जाएगा 28/52, यानी इसको कट करोगे तो 14/26, या फिर हम अगर 4 से कट करें तो 7/13 आपका आंसर आ जाएगा, 4 से कट करने पर 4 7 जा 4 13। ठीक है बेटा समझ में आ गया, क्लियर हो रहा है, अब तो प्रो बन गए हो ना बेटा, अब तो क्वेश्चन उड़ा दोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ठीक है बेटा आ जाओ, अब मैं तुम्हें एक पॉइंट और समझाता हूं, ये तो वही क्वेश्चन है जो भी मैंने कराया। एक क्वेश्चन ऐसा देख लो, जब डायग्राम बेस आएगा फिर मैं कार्ड और कॉइन और उस पर टॉस पे आता हूँ, क्योंकि वो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। ये पूरा स्ट्रक्चर आपको दिया जाएगा, लेकिन जरा देखना बेटा, इसमें नंबर ऑफ कार्ड, टोटल नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल कितना होगा टोटल आउटकम्स सर, टोटल आउटकम्स तो उतना ही होगा जितने इसमें नंबर लिख रखे हैं, तो सर टोटल आउटकम्स कितने होंगे, टोटल आउटकम्स हो जाएंगे 8, क्योंकि वहां पर रखा हुआ। अब पूछो जो क्वेश्चन पूछना है, पहला क्या लिखा है 8 इनमें कितनी बार आया है सर केवल 1 बार, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8, खत्म आंसर। ये आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है इसलिए करवा रहा हूं। ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, तो सर कॉमन मतलब टोटल तो 8 ही आएगा, ऑड कितने हैं चेक करो बेटा, ऑड कौन कौन से इसमें चेक करो जरा। सर ऑड है हमारा 3 है, 1 है, 7 है और 5 है, तो कितने हो गए 4, तो 4/8 काटम पिटी करोगे तो 1/2 आपका आंसर। सर एक नंबर जो ग्रेटर देन 2 से है, 2 से बड़े कितने नंबर है सर 1 2 3 4 5 6, 6 बड़े हैं, तो फिर से उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 6/8, काटम पिटी करोगे 3/4। देख रहे हो कितना इजी चैप्टर से, और आराम से 4 से 5 मार्क्स 6 मार्क्स दे करके जाता है। और नंबर लेस देन 8, तो सर नंबर 9 से तो लेस देन 9 से तो सारे छोटे हैं, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 8/8 काटम पिटी 1 आपका आंसर आ जाएगा।
आई होप अब आपको समझ में आ रहा है कि क्वेश्चंस को निपटाना कैसे, उड़ाना कैसे। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं ना? अब तो एकदम रापचिक वाला कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि आप तो फोड़ देंगे एग्जाम को, अब प्रोबेबिलिटी में दिक्कत तो नहीं है, तो 4 से 6 मार्क्स यहीं से कर लोगे। 3 पॉइंट पढ़ा दिया है मैंने। 3 पॉइंट कौन सा? 1 पॉइंट की प्रोबेबिलिटी इवेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट का, और एक कार्ड पढ़ा दिया है। चौथा पॉइंट अब आपको मैं समझाने जा रहा हूँ, वो समझो इंपॉर्टेंट। अगर हम क्वाइन की बात करेंगे, क्वाइन को टॉस कर किया जा रहा है, या फिर डाइस की बात करेंगे, इस पर क्वेश्चन बनते हैं, डाइस को थ्रो किया जाता है। ठीक है बेटा, अब समझना ध्यान से। जैसे सपोज करो एक क्वाइन को टॉस किया गया, तो उसमें प्रोबेबिलिटी कितनी बनती है, उसमें चांसेस कितने आते हैं सर? या तो हेड या तो टेल आएगा। और अगर एक डाइस को हमने फेंका तो उसमें नंबर ऑफ कार्ड नंबर कितने आते हैं सर? 1 भी आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6। ये डाइस है, मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6 होते हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने, टोटल नहीं सॉरी, नंबर ऑफ आउटकम्स 2 होते हैं, इसमें कितने हैं? 6 होते हैं। इसमें कितने? 1, इसमें कितने? 6। तो अब जब भी इन पर क्वेश्चंस एक एक क्वाइन या एक डाइस को बोला जाएगा, तो टोटल वाला नंबर क्या आ जाएगा? 6। टोटल क्या आ जाएगा? 2। अब जो प्रोबेबिलिटी की बात की जाएगी, वो जिसके बारे में बात की जाएगी, वो हमेशा न्यूमरेटर बनता जाएगा। सर अगर टू क्वाइन को टॉस करेंगे तो बेटा अब 2 क्वाइन को साथ में करोगे, तो हो सकता है कि दोनों क्वाइन पर हेड हेड आ जाए। मान लो आपने दोनों क्वाइन को साथ में उछाला, तो हो सकता है दोनों पर हेड आ जाए, या हो सकता है नहीं सर दोनों पर टेल आ जाए। आपने कॉइन को टॉस किया, दोनों पे टेल आ गया, या तो एक पर टेल और दूसरे पर हेड, मतलब इसको कॉइन किया तो इस पे टेल आ गया, इसको कॉइन किया तो इस पे हेड, या तो फिर एक पर हेड दूसरे पर टेल। ये क्या कर रहे हो सर? जितनी बार प्रोबेबिलिटी करोगे, जितनी बार कॉइन करोगे, टॉस करोगे बेटा, तो हो सकता है कि इस पर टेल आ गया, इस पर हेड, या फिर इस पे टेल आ गया, इस पे हेड, या दोनों पे हेड या दोनों पे टेल। इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। मतलब अब देखो बेटा, यानी इसका नंबर ऑफ कार्ड कितने हो जाएगा, सॉरी टोटल नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे इसका? सर इसमें कितने हो रहे हैं सर? इसमें तो 4 हो रहे हैं, तो टोटल आउटकम्स इसका 4 होगा। वैसे ही अगर यहाँ पे 2 डाइस फेंका जाता है, 2 डाइस, तो बेटा 6 है। आप सोचो, आप सोचना ध्यान से। सपोज करो दोनों पे 1 1 आ गया, दोनों पे 2 2, दोनों पे 3 3, दोनों पे 4 4, दोनों पे 5 5, दोनों पे 6 6, या पहले पे 1 दूसरे पे 2, पहले पे 1 दूसरे पे 3, पहले पे 1 दूसरे पे 4, पहले पे 1 दूसरे पे 5, पहले पे 1 दूसरे पे 6, या पहले पे 2 दूसरे पे 1, पहले पे 2 दूसरे पे 3, पहले पे 2 दूसरे पे 4, पहले पे 2 दूसरे पे 5, पहले पे 2 दूसरे पे 6, या फिर पहले पे 3 आए फिर से दूसरा चेंज हो रहा है, फिर पहले पे 4 आए फिर से दूसरा चेंज हो रहा है, कब तक? 6 तक। इसका मतलब क्या है कि ये प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी टोटल आउटकम्स में। मतलब इस केस में जो नंबर ऑफ यानी टोटल आउटकम्स बनता है वो 36 बनता है। इसका मतलब जब भी हम नंबर ऑफ क्वाइंस या नंबर ऑफ डाइस का बढ़ाते जाएंगे, वो जो टोटल आउटकम्स होता है ना, वो क्यूब में बदलता जाएगा। मतलब उतने से मल्टीप्लाई होता चला जाता है, स्क्वायर क्यूब। मतलब अभी 6 था, फिर हमने स्क्वायर निकाल दिया, अब क्यूब आएगा, उसके बाद 4th आएगा, फिर 5th आएगा, ऐसे उसकी पावर बढ़ती जाती है। यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 4 आएगा, फिर अब यहाँ पे 6 नहीं आएगा बेटा, 8 आएगा, क्योंकि 2 के पावर 3 कर दोगे। पावर हमेशा इंक्रीज हो जाती है। पावर क्या हो जाती है? इंक्रीज होती चली जाती है। किस केस में? इन दोनों के केस के क्वेश्चन में। ये मैं ट्रिक्स बता रहा हूं आपको। कब? वैसे बस इन्हीं 2 पर क्वेश्चंस बनते हैं। डाइस के दो डाइस को फेंका जाए और 2 कॉइन को उछाला जाए, इन्हीं दोनों पर क्वेश्चन बनते हैं, इससे बाहर नहीं बनते। लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूं कि जैसे मान लो कि एक फेंका गया तो 2 के पावर 1 हुआ, दूसरा फेंका गया तो 2 के पावर 2 हो गया है, तीसरा फेंका जाएगा तो 2 के पावर 3, चौथा 2 के पावर 4, तो इसका वैल्यू 8 होगा, इसका वैल्यू 16 होगा। ये हमेशा स्क्वायर मतलब उसकी पावर बढ़ती जाएगी। यहाँ पे क्या था? 6 के पावर 1 था, यहाँ पे क्या बेटा 6 के पावर 2, यहाँ पे 6 के पावर 3, इसके पास 6 के पावर 4, ये 216 96 एंड 12, ये हो जाएगा 6 के पावर 4 की वैल्यू 1296। तो ऐसे उसका टोटल आउटकम्स बढ़ता जाता है। ये हम टोटल को बता रहे हैं। अब जिसके बेस पर जो क्वेश्चंस बनेगा उसका आंसर आता चला जाएगा बेटा। जिसके बेस पर जैसा क्वेश्चन आपसे पूछेगा वैसा हमें बताता चले जाना। मतलब टोटल अब तुम्हें, अगर मैंने 2 डाइस बोला तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि टोटल हो जाएगा इसका फिक्स्ड है कि 36, और अगर मैंने 3 डाइस बोला तो टोटल हो जाएगा 216। अब नंबर ऑफ जो बात करेगा वो हम देख लेंगे। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। अब मैं आपको इन दोनों का क्वेश्चन दिखाता हूं बेटा।
आ जाओ पहले ये डाइस वाला क्वेश्चन करते हैं। क्या लिखा है, दो डाइस को रेंडमली फेंका जा रहा है, थ्रो किया जा रहा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप ऑन देयर फेस। अब देखना बेटा ध्यान से, जैसे मैं पहले पे 1 बनाऊं, पहले पे 1 दूसरे पे 1, ऐसा वो करते चले जाएगा। कहाँ तक, पहले पे 1 दूसरे पे 6 तक। यही होगा ना बेटा, होगा ना, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 ऐसे ही। फिर पहले पे अगर मैं 2 रखूंगा, दूसरे पे 1 रखूँ, वो बढ़ता चला जाएगा। कहाँ तक, पहले पे 2 ही रहेगा, 6 तक बढ़ता जाएगा। फिर मैं अगर पहले पे 3 रखूँ और फिर से वो बढ़ाता चला जाऊँ, बढ़ाता चला जाऊँ बेटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 पर 6, ठीक है। और बीच में कहीं पर 1 5, तो यहाँ मतलब यहीं पे आ जाएगा 1 का 5, क्योंकि 5 पूछा है ना। यहाँ पे क्या आएगा, मतलब इसके जस्ट पहले 2 का 5 और यहाँ पे 3 का 5, मतलब पहले पे 3 दूसरे पे। अब पहले पे 4 रखा, फिर से दूसरे पे 1 से स्टार्ट होगा, 4 5 4 6, ठीक है। फिर यहाँ पे 5 1 यहाँ जाता जाएगा, यहाँ पे 5 5 एंड 5 एंड 6। फिर यहाँ से 6 हुआ पहले पे, फिर से 1 होता चला जाएगा, यहाँ पे 6 5 और 6 एंड 6। बस यहीं पे मैं क्या समझाना चाहता हूँ, ये है दो डाइस को थ्रो करने पर इतना ज़्यादा आपके आउटकम्स निकलेंगे। मतलब पहले पे 1 आया, फिर दूसरा चेंज होता चला जाएगा, पहले पे 2 आया, दूसरा चेंज होता चला जाएगा, पहले पे 3 आया, दूसरा चेंज होता चला जाएगा, पहले पे 4 आया, दूसरा चेंज होता चला जा रहा है, पहले पे 5 आ रहा है, दूसरा चेंज होता रहा है। ये आपके आउटकम्स बन रहे हैं बेटा। अब यहीं से क्वेश्चन से निपटारा करेंगे। आपको बोल रहा है 5 विल नॉट कम अप ईदर ऑन देम, मतलब जो दो डाइस को आप फेंकोगे ना, दो डाइस साथ में फेंक रहे हो, उनमें 5 आए ही ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, 5 आ कितने रहे हैं वो चेक कर लो। तो देखो बेटा 5 यहां से काउंट करो, इन दोनों में से किसी एक पर भी नहीं, मतलब या तो दोनों पर ना आए या तो दो। पहले हमें क्या निकालना, 5 आ कितने पे रहे, तो या तो दोनों में से किसी एक पर आ जाए या दोनों पर आ जाए, उन सभी को काउंट करना है, क्योंकि 5 को ही हटाना हमें। यहाँ पे आ रहा है 1 2 3 4 5, देखो बेटा यहाँ पे क्या है, 5 एंड 6 दो पर आ रहा है ना बेटा, तो 5 ही काउंट करते हैं। 6 एंड 7 यहाँ पर आया, उसके बाद एंड 8। तो टोटल ऐसे कितने फेस हैं जिस पर आपके 5 आ रहे हैं बेटा। अब इसके अलावा तो कोई 5 आ नहीं सकता, और तो कहीं नहीं आ सकता ना। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो टोटल जो आ रहे हैं वो 8 ऐसे 8 टाइम्स ऐसा फेंकोगे जहां पर आपके 5 आते हैं। तो ना आने की प्रोबेबिलिटी टोटल कितना होता है सर, टोटल तो 36 होता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 8/36। ना आने की 1 - 8/36, तो इसको लेस करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 एंड 28/36, यानी काटम पिटिंग करोगे तो 14 अपॉन में 18, या फिर इसको बोल सकते हैं हम 4 से, 4 7 जा 4 9 जा, आपका ये आंसर बन जाएगा। अब 5 कम वी आप एट बोथ डाइस में सिर्फ एक जगह ऐसा है जहां पे 5 दोनों पर आता है, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/36। आई होप आपको अब समझ में आ चुका होगा कि क्वेश्चंस को हम निपटाते कैसे, क्योंकि इन्होंने दो डाइस दे रखा था, इसलिए टोटल आउटकम्स जो हो जाएगा वो 36 हमारा बन जा रहा है। कैसे, 6 का एक आता है, दूसरा 6 के पावर स्क्वायर हो जाएगा। आई होप चैम्प्स आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। अगर ना समझ में आया तो एक बार फिर से इस क्लास को देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ये तो क्वेश्चन अभी कराया मैंने। हाँ, अब क्वाइन वाला एक बार देख लो। इफ 3 coins are tossed simultaneously, then the probability of getting at least 2 heads. कितने क्वाइंस है बेटा, 3 coins। तो मैंने क्या बोला था, 3 coins आया तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, मतलब 8। तो टोटल आउटकम्स जो बनेंगे, टोटल आउटकम्स वो क्या बनेंगे बेटा, देखो टोटल आउटकम्स तुम्हें पता है कि 8 बनने वाले, कि कौन कौन से, या तो पहले तीनों पर हेड आ जाए, या तो तीनों पर टेल आ जाए, या तो पहले और दूसरे पर हेड आए फिर टेल आए, या तो पहले और दूसरे पर टेल आए फिर हेड आए। यही होगा ना, 4 तो यहीं पे हो गए बेटा। अब देखो और सोचो, सर पहले दूसरे पे क्यों, या तो पहले और तीसरे पर हेड आ जाए फिर टेल, या तो पहले और तीसरे पर टेल आ जाए फिर हेड आ जाए, 6 हो गए। और या तो पहले पर टेल आए, बाकी दूसरे तीसरे पर हेड आए, या तो पहले पर आपका हेड आए, बाकी दूसरे तीसरे पर आपका टेल आ जाए। आई थिंक इससे ज़्यादा आप बना नहीं पाओगे,
आपको कितने बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और आपको भी पता है बेटा टोटल आउटकम्स अगर 3 कॉइन्स फेंका जाता है तो 2 के पावर 3 होता है यानी 8। यही आपका फाइनल आंसर होगा। अब इन्हीं पे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो टोटल आउटकम्स आपके पास 8 आ चुका है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आपसे पूछ रहा है बेटा तो नीचे 8 ही आएगा। आगे क्या लिखा है एटलीस्ट 2 हेड किसी पर आए। अब यहीं से 2 पॉइंट समझना, जब आपको लिख लेना इसको, जब आपको एटलीस्ट वर्ड आए बेटा और जब आपको एटमोस्ट वर्ड आ जाए, ये इंपैक्ट बहुत करते हैं, गेम चेंजर होते हैं बेटा ये क्वेश्चंस के प्रोबेबिलिटी में। जब जब एटलीस्ट वर्ड आएगा आपको हमेशा लिखना है या तो इक्वल या फिर ग्रेटर। इक्वल या इक्वल से बड़ा कोई भी नंबर होगा उन सभी को लेना है। इक्वल हो मतलब एटलीस्ट का मतलब जिस नंबर से बात की जा रही है उस नंबर के बराबर या उससे बड़े जितने नंबर होंगे सबको लेना है। जब एटमोस्ट आ जाए तो या तो इक्वल या फिर मतलब स्मॉलर, यानी इक्वल से छोटे जितने नंबर होंगे उन सभी नंबरों को लेना। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, इसको नोट करके लिख लेना कहीं पर, क्योंकि ये गेम चेंजर होते हैं क्वेश्चंस का। ये गेम चेंज कर देंगे, यानी आता हुआ क्वेश्चन भी गलत करवा देते हैं। अब पढ़ो देखो, एटलीस्ट 2 हेड का मतलब मैंने क्या बोला, या तो 2 हो या तो 2 से बड़े भी होंगे चलेगा, 2 से मतलब 3 भी आ जाए तो भी चलेगा। ये एटलीस्ट का मतलब होता है। ठीक है, सिर्फ प्रोबेबिलिटी के केस में बता रहा हूं, सिर्फ प्रोबेबिलिटी के केस में यही समझना कि आज के बाद एटलीस्ट आया तो उस उतना तो हो लेकिन उससे बड़ा हो चल जाएगा, उससे छोटा नहीं चलेगा बेटा। लेकिन एटमोस्ट आया तो उससे बड़ा नहीं चलेगा, उससे छोटा सारे चल जाएंगे। ठीक है, अब देखो 2 हेड्स सर तीनों पर हेड है, चल जाएगा, अभी बताया था। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट वर्ड आया है, ये चल जाएगा सर। ये नहीं चलेगा सर, ये चल जाएगा। 2 हेड्स आया है, ये नहीं चलेगा सर। सर ये भी 2 हेड्स आया चल जाएगा, ये नहीं चलेगा सर। ये भी 2 हेड्स आया चल जाएगा, ये नहीं चलेगा सर। तो कितने चल रहे हैं 1 2 3 4। तो बेटा पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा 4/8, यानी काटम पेटी करोगे तो 1/2, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। ये बनेगा आपके 2 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी। ये वाला आपका गेम चेंजर होगा। आई होप आप इसको गलती नहीं करोगे मेरे चैम्प्स, इसको गलती नहीं करोगे मेरे चैम्प्स। ठीक है, समझ में आ गया बात? पक्का गलती नहीं करोगे ना? बहुत अच्छी तरीके से मैंने 4 पॉइंट को क्लियर किए हैं। पहला प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कब होता है, दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट कब होता है, तीसरा कार्ड पर क्वेश्चंस बनते हैं तो उनको कैसे टैकल करते हैं, और चौथा जब क्वाइन और टॉस्ट पर बनते हैं, टॉस मतलब क्वाइन और डाइस पर, तब उसको कैसे क्वेश्चंस में करते हैं। क्वाइन वाले केस में एटलीस्ट और एटमोस्ट, और डाइस वाले क्वेश्चन में इनका बहुत इंपैक्ट रोल रहता है। तो इसको प्लीज नोट कर लेना बेटा। एटलीस्ट का मतलब इक्वल या इक्वल से बड़ा सब कुछ लिया जाएगा, एटमोस्ट का मतलब इक्वल या इक्वल से छोटा लिया जाएगा, इक्वल से बड़ा नहीं ले सकते। ठीक है बेटा, क्लियर? तो आई थिंक मैंने सब क्वेश्चंस करवा दिए हैं, एक भी क्वेश्चन छोड़े नहीं है बेटा, सारी चीजें। एक क्वेश्चन लगता है छूट गया, ये क्वेश्चन तो मैंने करवा ही दिया है, ये तो ऑलरेडी डन हो चुका है, अभी करवाया था। इसके पहले वाला एक क्वेश्चन ये वाला। अब बेटा देखो एग्जाम में ये आपके सिलेबस का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। कभी कभी आपको इस तरीके से डायग्राम में भी क्वेश्चन आ जाएंगे, तब भी चिंता मत करना। तुम्हें एक ही चीज बताया है, छोटा अपॉन में बड़ा प्रोबेबिलिटी बनती है। मतलब जिसके बारे में आप बात करोगे वो हमेशा छोटा रहेगा, और बड़ा मतलब जब डायग्राम आ जाए ना एरिया निकाल दिया करना हमेशा, एरिया पेरीमीटर जो भी पूछे तो छोटे को ऊपर रखना, बड़े को नीचे, खत्म आंसर। देखो बेटा अब अगर मैं इसका पूरा स्ट्रक्चर निकालूंगा तो इस पूरे में ये पूरा आ जा रहा है। उन्होंने पूछा क्या, सपोज रेंडमली डाई करते हैं रेक्टेंगुलर रीजन में, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल। अब इन्होंने प्रोबेबिलिटी सर्कल के बारे में पूछा है, तो सर्कल कहाँ पे आएगा ऊपर, और प्रोबेबिलिटी मतलब टोटल कहाँ पे आएगी, मतलब रेक्टेंगल, क्योंकि छोटा अपन में बड़ा, छोटा अपन में बड़ा का कॉन्सेप्ट लगाएंगे आ जाएगा। अब हमें सबसे पहले इसका एरिया निकालना है बेटा। ठीक है, तो अगर सर्कल की डायमीटर 1 है पूरा पूरा, तो ये 1/2 रेडियस हो जाएगी। तो पाई आर स्क्वायर, यानी मैं लिख सकता हूँ पाई इंटू या फिर 22/7 इंटू 1/2 इंटू 1/2, क्योंकि आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, अपॉन में टोटल इसका एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब 3 इंटू 2। बस यही आपकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी बेटा। तो इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा 2 से कटा 11 टाइम्स, तो 11/14 नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 6, यानी 11 ये हो जाएगा कितना आंसर 84। ये आपकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी।
ठीक है बेटा, समझ में आ गया। तो जब भी ऐसा कोई डायग्राम देना तो छोटा अपन में बड़ा, खत्म, एरिया निकाल दो, आ जाएगा आंसर। क्या किया, क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, उसको रख दिया, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, यही होती है। तो ये वाला आंसर हो जाएगा, यानी पाई आर स्क्वायर अपॉन में लेंथ इनटू ब्रेथ, यही हमने एक्सपांड कर दिया, आंसर आ चुका है काटम-बेटी करके। ठीक है, डन, क्लियर। सो दैट इज फ्रॉम माई साइड माई चैम्प्स। अब आपकी जर्नी स्टार्ट होती है जी तोड़ मेहनत करने की। हर दिन कम से कम मैथ्स के 20 से 25 क्वेश्चंस निपटाने हैं बेटे, हर दिन, हर जिसमें सारे चैप्टर के क्वेश्चन इंक्लूडेड हो। जो आपका सबसे फेवरेट है उसको 3-4 लगा लेना, जो वीक है उसको 5-6 लगा लेना, क्योंकि आपको पता है बेटा फेवरेट वाला जो चैप्टर रहता है उसमें से एक ही भी लगाओगे तो भी वो आपको आता है, लेकिन जो आपका वीक है वहाँ से 5-6 लगाना, इसीलिए मैंने बोला है 20 से 25। तो आज के बाद आपका रोड मैप, बाकी तो मैं 2 दिन पे 3 दिन पे आपके सामने आता रहूँगा, उसकी चिंता मत करना, मैं टाइम बता दूंगा कि कब आना है, कैसे मिलना है, हमेशा ग्रुप में मैं ऑलवेज वेल रहूँगा रेडी बेटा। बस आपको एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि जी तोड़ मेहनत करोगे ना बेटा तो रिजल्ट्स डेफिनेटली मिलेंगे। अब अदर सब्जेक्ट जो स्टार्ट हो रहा है उस पर फोकस करो आप और उसको अच्छे से प्रिपेयर करो, लेकिन मैथ्स छूटना नहीं चाहिए। इसलिए बस आपका एक दिन का टारगेट होगा कि 20 से 25 क्वेश्चंस डेली लगाना है, और शाम को 7 बजे वाली आनंद सर की क्लास जो चल रही है उसमें आना ही आना है यूट्यूब पर, कुछ भी हो जाए। 2 काम करना, मैथ्स से मैं तुमसे 100 में 100 लाने से कोई नहीं रोकेगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ बेटा, लेकिन जिद्दी बन करके मेहनत करोगे तो। ठीक है चैम्प्स, सो आज के लिए बस इतना ही। ख्याल रखना अपना और अपने पेरेंट्स का भी, पूरी शिद्दत के साथ मिले रहना बेटा, बहुत मिस करूँगा। एंड चैम्प्स बस एक चीज़ कहूँगा कि ज़िंदगी में इतनी तरक्की करो, इतनी तरक्की करो कि आपकी वजह से आपके पेरेंट्स का सर हमेशा ऐसा हो, कभी ऐसा ना हो। गॉड ब्लेस यू माय चैम्प्स, मिलते हैं अगली क्लास में, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।